आज शोषित इनकलाब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और बिहार राज्य कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष के लोग की बैठक हुई थी। आप सब लोग को ज्ञात होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिया था और बहुजन समाज पार्टी से चतरा से चुनाव लड़ा था। लेकिन मायावती जी का तय हुआ था कि मायावती जी वहाँ प्रोग्राम देगी, लेकिन वहाँ प्रोग्राम नहीं दी और पार्टी की ओर से कोई कोऑपरेशन नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र रिजल्ट के बाद ही मैं दे दिया था। इधर शोषित इनकलाब पार्टी का जो बैठक हुई, सभी लोग का रिक्वेस्ट हुआ कि बिना आपके पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, मजबूत नहीं हो सकती है, इसलिए आपको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बने। और सभी लोग के रिक्वेस्ट पर पूरे बिहार के सभी जिलाओं से प्रमुख सब साथी आए, पदाधिकारी आए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, तो सबके रिक्वेस्ट पर मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को एक्सेप्ट कर लिया हूँ, स्वीकार कर लिया हूँ। और ये मैं संकल्प लेता हूँ आपके सामने कि सभी वक्ताओं ने इस बात को कहा कि शोषित इनकलाब पार्टी कभी मर्जर आप मत करें। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और उस खून की कसम मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी भी कीमत में शोषित इनकलाब पार्टी को मजबूत करूँगा और कभी भी पार्टी को किसी पार्टी में मर्जर नहीं करूँगा। अगर पैक्ट करने का होगा तो जो हमारी कार्यकारिणी तय करेगी उसके आधार पर हम लोग करेंगे। तो ये हमारा संकल्प है। मीडिया के सामने मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि पार्टी को कभी भी मर्ज नहीं करूँगा, पार्टी को मजबूत करूँगा। इसी सिलसिले में एक दो बातें और कहना चाहता हूँ कि आगामी 29 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक दरोगा राय पथ में होगा, जिसमें एक बिहार के बहुत ही चर्चित युवा नेता और उनके साथ हजारों जो युवा हैं वो पार्टी में शामिल होंगे। आगामी 5 सितंबर से अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस मनाया जाता है। तो पूरे बिहार के पैमाने पर ये 5 सितंबर को पटना स्थित शहीद जगदेव स्मारक पर 2 मुद्दों पर हमारी पार्टी धरना देगी। पहला मुद्दा ये है कि जो जातीय जनगणना हुआ उसमें कुशवाहा कोयरी समाज के साथ घोर अन्याय हुआ है। जब यादव समाज का जनगणना में 14% दिखाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं सबके सामने इस बात को कह सकता हूँ कि यादव के बाद 2-4% ही कोयरी समाज का जनसंख्या कम है, दांगी समाज का कम है। तो ऐसी स्थिति में ये 4% जो कोयरी समाज का जनगणना में दिखाया गया है, उससे पूरे बिहार के कोयरी समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है और सवर्ण समाज के साथ भी अन्याय हुआ है। तो ये जानबूझ करके कुछ पदाधिकारी मिलकर कहीं सर्वे हुआ नहीं और बैठ करके इस तरह से खास करके कोयरी और दांगी समाज को जलील जो किया गया है, तो उसके खिलाफ हम लोग धरना देंगे 5 सितंबर को। और जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो आज दुर्भाग्य इस बात का है कि मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिया था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज सुप्रीम कोर्ट में 90% जो दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, आदिवासी है, वह मात्र 2% है और जो 10% सवर्ण समाज के लोग हैं उनका 98%।
कि कौन सा डेमोक्रेसी है। इसलिए कोलेजियम सिस्टम के चलते इस तरह का गड़बड़ी हो रहा है, तो कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए हम लोग यहाँ धरना देंगे। इसी मुद्दा पर आज मैं आप सब लोग के सामने घोषणा करता हूँ कि बापू सभागार में पूरे बिहार के पैमाने पर जो कोयरी समाज के साथ अन्याय हुआ है, जहाँ 10 से 12% हमारा जनसंख्या है और 4% उसको कर दिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग बापू सभागार में कोयरी आक्रोश रैली हम लोग करेंगे। उसके लिए पूरे बिहार के सब जिला में प्रखंड का लगातार हम लोग 1 अक्टूबर से लगातार हम लोग कैंपिंग करेंगे और सबसे पहले हम लोग बापू सभागार में कोयरी आक्रोश रैली करेंगे और अगर वहाँ तमाम लोग सहमत होंगे तो पटना गांधी मैदान में फरवरी महीना में कोयरी आक्रोश रैली करेंगे। ये हमारा घोषणा है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा संकल्प है।